आंसू जर्जर बहते जा रहे थे। एक 65 वर्ष की मीना देवी बहुत परेशान लग रही थी। लगातार यहां वहां बेचैन नजरों से देखे जा रही थी। वो काफी देर से बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। बस स्टैंड पर किताबों की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला एक 30 वर्षीय राम उन्हें कब से देख रहा था। उसे मालूम था कि इस बूढ़ी औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया था और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर गया था। राम ने जब सुबह दुकान खोली थी तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहां बैठे देखा था और अब दोपहर का समय हो चुका था, लेकिन वो बूढ़ी औरत अभी तक वहीं बैठी थी, जिसकी सूनी आंखें यहां वहां देखी जा रही थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को ऐसी अवस्था में देखकर राम को उस पर तरस आ गया। वो उनके पास गया और कहने लगा, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई आपको लेने आएगा? राम के सवाल पर मीना देवी बोली, बेटा, सुबह में यहां पर अपने बेटे और बहू के साथ आई थी। दरअसल उन लोगों को भूख लगी थी, इसलिए पास की दुकान से खाने के लिए कुछ लेने गए थे, पर पता नहीं क्यों उन्हें इतना समय लग गया। क्या तुम पास की दुकान से जाकर पता कर सकते हो कि वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर राम ने कहा, लेकिन आपको जहां जाना है वो बस तो सुबह सुबह निकल जाती है। यह सुनकर मीना देवी बोली, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा मुझे अपने साथ ही लेकर जा रहा है। वो यही पास में ही गया है, पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। राम बोला, ठीक है माँ जी, जब आपका बेटा आ जाए तो आप उसके साथ चले जाना, लेकिन आपको भूख लगी होगी तो क्या मैं आपके लिए खाने को कुछ ले आऊं? राम ने पूछा तो मीना देवी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, बस मुझ पर एक उपकार कर दो, अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, उसका नाम वरुण है। तब राम ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं जाकर देखता हूं। ऐसा कहकर राम ने आसपास की सभी दुकानों पर जाकर देखा, लेकिन वरुण नाम का कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला। सभी जगह देखकर राम ने वापस लौटकर मीना देवी से कहा, माँ जी, मैं सब जगह देखकर आया हूं, लेकिन आपके बेटे और बहू का कुछ पता नहीं है। राम, जो पिछले 5 वर्षों से बस स्टैंड पर किताबों की दुकान चला रहा था, उसे समझने में बिल्कुल भी देर ना लगी कि आज फिर एक स्नेही माँ का बेटा और बहू उसे धोखे से बस स्टैंड पर अकेले छोड़कर चले गए हैं। आज के समय में अक्सर औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। तब राम बोला, माँ जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, यहां आए दिन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसका बेटा, बहू या बच्चे उसे यहां छोड़कर चले जाते हैं। इस बात पर मीना देवी नाराज होते हुए बोली, नहीं बेटा, जब तुम मेरे बेटे को जानते ही नहीं हो तो फिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो कि वो मुझे धोखे से यहां छोड़कर चला गया है? तुमने ठीक से देखा ही नहीं होगा। फिर राम कहता है, नहीं माँ जी, मैं सब जगह अच्छे से देखकर आया हूं। राम ने कहा तो मीना देवी और भी ज्यादा परेशान हो गई। फिर खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ और काम आ गया हो, थोड़ी देर बाद वो जरूर वापस आएगा। इसके बाद राम भी अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब राम अपने घर जाने लगा तो अंधेरा हो चुका था। शाम के समय सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी मीना देवी अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांपती जा रही थी। राम एक भला व्यक्ति था। उसने मीना देवी के पास जाकर पूछा, माँ जी, आप रहती कहाँ हैं? आपका नाम क्या है और आपका बेटा कहाँ रहता है? क्या आपको मालूम है? तब मीना देवी ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कि मेरा बेटा कहाँ रहता है मुझे नहीं पता है। बस कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से इस शहर में अपने पास लेकर आया था। यहाँ मैं अपने इकलौते बेटे, बहू और 14 साल के पोते के साथ रहती थी। फिर बेटे ने मुझे बताया कि अब उसका तो दूसरे शहर में बदला हो गया, तो मैं उनके साथ वहीं जा रही थी। अब तो इंतजार करते करते रात होने को आई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी राम ने कहा, माँ जी, यदि आप चाहे तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। यदि आप चाहे तो आप रात वहीं काट लीजिए, सुबह यहाँ वापस आ जाना। इस पर मीना देवी बोली, नहीं बेटा, यदि मैं यहाँ से चली गई और मेरा वरुण यहाँ आ गया तो वो मुझे ढूंढने लगेगा और मैं ना मिली तो वो कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं यही ठीक हूँ। तभी राम ने अपनी दुकान में रखी चटाई निकाली और अपने बैग में से एक शॉल निकाला और मीना देवी को ओढ़ाते हुए बोला, अब आपने मुझे बेटा कहाँ है तो आप यहाँ आराम से बैठिए।
रात को सर्दी पड़ने लगेगी तो आप कहीं बीमार ना हो जाए। तब मीना देवी शॉल ओढ़कर वहीं बैठ गई और राम को दुआएं देने लगी। जाने से पहले राम ने पास की दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा और उन्हें देकर अपने घर चला गया। घर जाकर राम ने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर मीना देवी का खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। अपने बेटे का इंतजार करते करते ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने पूरी रात ऐसे ही बीता दी। उनकी चिंता हर बीते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उस शहर में अपने बेटे के अलावा वो किसी को जानती भी तो नहीं थी। एक राम था जिसने आगे बढ़कर थोड़ी मदद कर दी, लेकिन अब तो वो भी चला गया था। पूरी रात ठंड में उन्होंने ऐसे ही रात गुजार दी। अगली सुबह जब राम वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि मीना देवी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। राम ने आते ही सबसे पहले मीना देवी के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ जी, आपका बेटा अभी तक नहीं आया क्या? नहीं बेटा, ना जाने कहाँ चला गया है। रोते रोते बूढ़ी मीना देवी बोली, बेटा मुझे पानी पिला दे। तब राम ने उन्हें पानी पिलाया और कहने लगा, माँ जी, मुझे तो कल ही इस बात का शक हो चुका था, लेकिन आप तो मान ही नहीं रही थीं। आपको अपने बेटे पर आपको पूरा विश्वास था, लेकिन वो आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। अब वो कभी वापस लेने नहीं आएगा। ये सुनकर बूढ़ी मीना देवी बेचैनी से अपने बेटे को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। कल से उसका फोन भी बंद पड़ा है। तब वो राम से कहती है कि बेटा समझ नहीं आता क्या करूं। कहते हुए मीना देवी की आंखों से आंसुओं निकलने लगे। उनकी हालत देखकर राम को उन पर बहुत तरस आ रहा था। किसी तरह उन्हें हौसला देकर राम अपनी दुकान खोलने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि अब शायद माँ जी अपने घर वापस लौट जाएंगी। लेकिन बूढ़ी मीना देवी वहीं बेंच पर बैठी बैठी आंसू बहाती रही। कुछ समय के बाद अचानक मीना देवी बेंच से नीचे गिर गई। राम ये देखकर दौड़ा दौड़ा आया और उनके चेहरे पर पानी की छींटे मारे। थोड़ी देर में उन्हें होश आ गया। राम थोड़ा घबरा गया था। उसने उन्हें तुरंत उठाया और बेंच पर लेट दिया। होश आने पर राम ने पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई थी? तो मीना देवी फिर से रोने लगी और बोली, दरअसल बेटा कल से कुछ खाया नहीं था, इसलिए शायद कमजोरी के कारण बेहोशी आ गई। ये सुनकर राम हैरान रह गया और बोला, माँ जी, लेकिन मैंने तो आपको खाना दिया था, फिर आपने खाया क्यों नहीं? फिर मीना देवी आंसू बहाते हुए बोली, हाँ बेटा, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब तू ही बता, जिस माँ का बेटा उसे अकेला छोड़कर चला जाए, उसे क्या भूख लगेगी? ये बात सुनकर राम जल्दी से पास वाली दुकान में गया और उनके लिए खाना लेकर आया और बोला, माँ जी, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर कुछ बात करेंगे। उनके खाना खाने के बाद राम ने पूछा, माँ जी, जब आपको पता ही है कि अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? फिर मीना देवी बोली, बेटा मैं जाऊं तो कहां जाऊं? बेटा मैं तो गांव में रहती थी, इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, इसलिए बेटे बहू ने कहा कि माँ अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। इसलिए उनके कहने पर घर मकान मैंने सब कुछ बेच दिया। इस उम्र में मुझे क्या करना था, ये सब रुपया पैसा वरुण को ही दे दिया। सोचा था अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं तो बेटे बहू के सहारे ही तो रहूंगी, पर मुझे क्या मालूम था। ऐसा कहते कहते बूढ़ी मीना देवी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। ये सुनकर राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो करता भी तो क्या। वो स्वयं एक छोटी सी दुकान चलाकर जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसने उन्हें शांत करवाया और फिर से अपनी दुकान संभालने लगा। कुछ देर के बाद मीना देवी वहां से उठकर कहीं चली गई। रात को घर लौटते समय राम ने देखा कि बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो ठंड से कांप रही थी। उसी समय वहां कुछ कुत्ते जाकर जोर जोर से भौंकने लगे, तो वो बूढ़ी औरत अचानक से डर कर वहां से उठ गई। राम ने देखा कि वो बूढ़ी औरत तो मीना देवी ही थी। ये सब देखकर उससे रुका ना गया। उसने उन कुत्तों को वहां से भगाया और मीना देवी को एक तरफ बैठाकर उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया और सारा वृतांत बताते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, सीमा, पैसों के अभाव में मैं अपनी मां का ढंग से इलाज नहीं करवा पाया था, जिसका मुझे आज तक दुख है। लेकिन यदि आज इन माँ जी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं माँ जी को अपने साथ घर पर ले आऊं। राम की पत्नी सीता काफी संस्कारी और समझदार थी। उसने अपने पति से कहा,
कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और छत तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। यदि आपको सही लगता है तो आप उन्हें ले आओ, जितना बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे। ये बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ और मीना देवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। उसके घर पहुंचकर मीना देवी बोली, बेटा, मेरे कारण तुम लोगों को भी परेशानी होगी। ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन मेरे कारण तुम परेशानी मत उठाओ। इस पर राम ने कहा कि नहीं माँ जी, हमें बहुत खुशी होगी यदि आप यहाँ हमारे साथ रहेंगी। तभी सीता बोली, माँ जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपके नसीब में हमारा साथ ही लिखा है, तो अब आप इस घर में ही रहेंगे। ऐसा कहते हुए सीमा उन्हें अंदर ले आई और बैठने के लिए उन्हें कुर्सी दी। थोड़ी देर के बाद परिवार के सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया, परंतु मीना देवी अभी तक स्वयं को असहाय महसूस कर रही थी। ये देखकर राम कहने लगा, माँ जी, मैं जानता हूं कि हमारे घर में जगह थोड़ी कम है, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है। हमारे बच्चों को आप अपने ही पोता पोती समझे। अब से आप इस घर की सदस्य हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो हमें बताइए। ये सुनकर बूढ़ी मीना देवी ने भरी आंखों से उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा खुश रहो। तुम दोनों उम्र के जिस पड़ाव पर मेरे अपने बेटे बहू ने मुझे ठुकरा दिया, उस मुश्किल घड़ी में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। अगली सुबह जब राम नहा धोकर अपनी दुकान पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए, तब घर पर केवल मीना जी और सीता थी। मीना जी ने देखा कि सीता घर संभालने के साथ साथ कपड़े सिलने का भी काम करती है। तभी मीना देवी बोली, अरे सीता बहू, कपड़े तो मैं भी बहुत अच्छे से सी लेती हूँ, लाओ मैं तेरे काम में थोड़ी मदद करवा देती हूँ। ऐसा कहते हुए मीना देवी सीता के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी। काम करते करते सीता ने बूढ़ी मीना देवी से उनके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी बेटे और बहू की करतूत सीता को बता दी, जिसे सुनकर सीता हैरान रह गई और बोली, माँ जी, वे दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें इस दुख का एहसास तब होगा जब उनका अपना बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। देखते ही देखते धीरे धीरे मीना जी उनके परिवार में घुल मिल गई। वो अब परिवार के सदस्य की तरह ही हर काम में भाग लेती थी। अब मीना देवी के आने के कारण सीता का सिलाई का काम और भी अच्छा चलने लगा था, क्योंकि मीना देवी सिलाई के काम में माहिर थी, जिस कारण लोगों को उनका काम बहुत पसंद आने लगा। घर पर रहकर मीना जी बच्चों को भी संभाल लेती थी और बाजार से सब्जियां लाने जैसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल लेती थी। सीता और राम अक्सर कहते कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खल रही थी, जो कि मीना जी के आने से अब पूरी हो चुकी थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उसका वजूद होती है, उसी प्रकार घर के बड़े बुजुर्ग भी एक परिवार के लिए उस जड़ के समान हैं, जो उस परिवार को संभाल कर रखते हैं। एक दिन जब बच्चे स्कूल चले गए और राम भी नाश्ता करके अपने काम पर चला गया, तो सीता घर के कामों में लगी थी। तभी मीना जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, मुझे थैला दे दो। ऐसा कहकर मीना जी सब्जियां खरीदने के लिए चली गई। जब वो सब्जियां खरीद कर लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि एक अपाहिज लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसकी हर एक टिकट 100 रुपए की थी और लॉटरी की रकम 5 करोड़ रुपए की थी। बूढ़ी मीना को देखते ही वो लड़का उनके पास आया और उन्हें टिकट खरीदने के लिए प्रार्थना करने लगा और बोला, माँ जी, एक टिकट खरीद लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी निकले। अगर आप टिकट खरीदेंगे तो इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। ये बात सुनकर मीना जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस लड़के से एक टिकट खरीद ली और घर को लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने सीता को सब्जियां पकड़ा दी और बाकी के सभी कामकाज से फ्री होकर मीना और सीता सिलाई का काम करने लगी। काम करते करते मीना ने अपने साड़ी के पल्लू में से लॉटरी का टिकट निकालकर सीता को पकड़ाते हुए कहने लगी, सीता बहू, ये लॉटरी का टिकट है। दरअसल बाजार गई थी तो एक पैर से अपाहिज लड़का मुझे लॉटरी खरीदने के लिए मिन्नतें करने लगा। शायद उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने टिकट खरीद लिया। क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। तब सीता बोली, अरे माँ जी, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगते देखा नहीं है। आपने उसकी मदद करने के लिए इसे खरीदा है तो मैं रख लेती हूँ। ये कहकर सीता वो टिकट अपने पर्स में रख देती है।
महीने के अंत में उस टिकट के विजेता की घोषणा होने वाली थी। जिस समय उस उड़के ने मीना जी को टिकट दिया था तो बताया था कि महीने की आखिरी तारीख को अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी, इसलिए अपनी टिकट को संभाल कर रखना। जिस दिन लॉटरी के विजेता की घोषणा होनी थी उससे एक दिन पहले मीना देवी सीता से लॉटरी की टिकट मांगने लगी और बोली, सीता बहू, कल सुबह अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी। इस बारे में मीना जी ने राम को कुछ नहीं बताया था, ये सोचकर कि यदि लॉटरी लग जाएगी तो बता देंगे, नहीं तो सोच लेंगे कि इतने पैसे कहीं खो गए, क्योंकि यदि उसने उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा। इस बात के लिए सीता भी मान गई। अब लॉटरी के विजेता की घोषणा की जानी थी, तो सीता राम के जाने के बाद जल्दी से जाकर अखबार खरीद कर ले आई। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 5 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 1 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम मिलना था। मीना जी और सीता दोनों ही भगवान का नाम लेकर अखबार खोलने लगी, इस आस में कि शायद उनकी लॉटरी लग जाए। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर लिखा गया था। सीता ने देखा कि तीसरे विजेता के नंबर से उनका नंबर नहीं मिलता था। उसके बाद दूसरे विजेता का नंबर लिखा था, लेकिन उससे भी मीना जी का टिकट नंबर नहीं मिलता था। सबसे अंत में पहला विजेता का नंबर लिखा हुआ था। जैसे ही सीता ने उस नंबर को पढ़ा तो मीना देवी खुशी से चिल्ला उठी, क्योंकि ये उन्हीं के टिकट का नंबर था। ये देखकर सीता की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों खुशी मनाते हुए नाचने लगे, क्योंकि उन्हें 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी। थोड़ी ही देर में राम घर वापस लौट आया, क्योंकि आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख थी, इसलिए वो बिल लेने के लिए घर वापस आया था। घर लौटकर देखा तो उसकी माँ जी और पत्नी खुशी से झूम रही थी। ये नजारा देखकर राम बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बड़ी खुश नजर आ रही है। आखिर हुआ क्या है? तभी खुशी के मारे सीता ने उसे गले से लगा लिया। अरे, अब तुम्हें ये छोटी सी दुकान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राम उसे खुद से दूर करते हुए बोला, तुम भी हद करती हो। तभी मीना देवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, जो खबर हम तुझे देने वाले हैं वो खबर सुनकर तो तेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अच्छा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है, अब बता भी दीजिए। तब मीना देवी ने राम को लॉटरी का टिकट दिखाया और अखबार में पहला विजेता का नंबर दिखाया। ये सब देखकर राम को अपनी आंखों को विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, क्या सच में आपकी लॉटरी लगी है? इस पर मीना देवी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब तो बस खुशियां ही खुशियां होगी। 2 दिन बाद हमें अखबार में दिए गए इस पते पर जाना है, जहां हमें इनाम की राशि दी जाएगी। ठीक 2 दिन बाद मीना जी को लॉटरी के इनाम की राशि मिल गई। इतनी बड़ी राशि देखकर मीना जी, राम और उसकी पत्नी सीता की आंखें आंसुओं से भर आई। कुछ समय बाद उन लोगों ने अपने रहने के लिए एक अच्छी सी सोसाइटी में आलीशान फ्लैट खरीद लिया। सीता और मीना जी, जो अभी तक एक छोटे से कमरे में ही सिलाई का काम किया करते थे, लॉटरी के कुछ पैसों से उन्होंने एक बड़ी दुकान खोली, जहां वो एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े तैयार करने में लग गए। कुछ ही दिनों में उनके काम की ख्याति पूरे शहर में फैलने लगी। अब उन्होंने अपनी मदद के लिए कुछ नौकर भी लगा लिए। देखते ही देखते उनकी दुकान का व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जिस शहर में मीना जी रहती थीं, इसी शहर में ही मीना जी की बहू का मायका भी था। जब मीना जी की समधन को यह पता चला कि मीना जी अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी है और उन्होंने अपना अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर लिया है, तो ये जानकर उनके हैरानी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी यानी कि मीना जी की बहू सोनिया को फोन किया। जैसे ही सोनिया ने फोन उठाया, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। अपनी माँ की बात सुनकर सोनिया बोली, अरे माँ, क्या हुआ, आपने कोई अजूबा देख लिया क्या? ऐसा ही कुछ समझो बिटिया, तेरी सास ने जो कारनामा किया है, पूरे शहर में उसके चर्चे हो रहे हैं। सुना है तेरी सास की पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तो तेरी सास ने अपना व्यवसाय खड़ा करके खूब धन कमा रही है। ये बात सुनकर सोनिया के हाथ से फोन छूट गया। उसे चक्कर आने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वरुण ने भी जब पूरा वाकया सुना तो वो भी हैरान रह गया, लेकिन पछतावे के अलावा अब किया भी किया जा सकता था। अभी इस बात को केवल 2 दिन ही बीते थे कि एक रात सोनिया का पति वरुण
घर में मुंह लटकाए वापस आया और बोला, सोनिया हम कहीं के नहीं रहे, मेरी नौकरी चली गई है। जैसे ही सोनिया ने यह बात सुनी तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई और अगले दिन सोनिया ने अपनी मां को यह सारी बात फोन पर बताई और कहा, मां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तो हमने अपने बेटे का उच्च शिक्षा के लिए दाखिला करवाना था और अब यह मुसीबत आ गई। तो उसकी मां बोली, अरे बेटिया इसमें घबराने वाली क्या बात है, तेरी सास के पास तो कुबेर का खजाना है, उनके पास जाकर उनसे माफी मांग लो, देखना झट से पिघल जाएगा समधनजी का दिल। सोनिया को अपनी मां की यह बात अच्छी लगी। उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा, चलो आपकी मां से मदद मांग लेते हैं। फिर क्या था, अगले दिन ही वे दोनों मीना देवी की दुकान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो वहां तो जैसे मेले सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। ये देखकर वे दोनों कुछ देर के लिए खड़े हो गए। ये सब देखकर स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद भीड़ में से जैसे तैसे निकलकर वे दोनों अंदर आ गईं, तो देखा कि उनकी मां बड़े आत्मविश्वास के साथ आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी और न्यूज वालों को इंटरव्यू दे रही थी। ये सब देखकर बूढ़ी मीना देवी के बेटा बहू की आंखें फटे की फटी रह गईं। मीना जी ने उन्हें देख तो बहुत पहले ही लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज करके वो अपने काम में लगी रही। काफी देर के बाद जब भीड़ कम हो गई तो सोनिया और वरुण जल्दी से जाकर मीना जी के चरणों में गिर गई और बोले, मां हमें माफ कर दीजिए। इस समय मीना जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और बोली, कौन मां, किसकी मां? मेरे तो सिर्फ एक ही बेटा बहू है, राम और सीता, जिन्होंने मुझे अपने घर में मान सम्मान सब कुछ दिया। तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। इतना कहकर वो अपने ग्राहकों से बातचीत करने के लिए उठी। तभी वरुण ने पीछे से आवाज लगाई, मां हमें माफ कर दीजिए, अब मेरी नौकरी भी जा चुकी है और मुझे कहीं और अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही, हम लोग कहां जाएंगे? मां हमें एहसास हो गया है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। यह सुनकर मीना जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखा और कहा, बेटा इसे ही कहते हैं ईश्वर का न्याय। उसकी लाठी जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर उनकी बहू सोनिया बोली, मां हम लोग आपके पास रहना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपने वृद्धावस्था में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूं और वैसे भी एक बार तुम्हारे हाथों ठोकर खा चुकी हूं। बार बार तुम पर विश्वास करने की गलती मैं नहीं कर सकती। तभी सोनिया बोली, लेकिन मां जी आपकी जायदाद पर हमारा भी हक बनता है। तभी मीना देवी बोली, किस हक की बात कर रहे हो तुम दोनों? वो हक उसी दिन खत्म हो चुका था जिस दिन तुमने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। अपनी मां के मुंह से ये बात सुनकर दोनों बेटा बहू की बोलती बंद हो गई। हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आत्मविश्वास भरे स्वर में मीना जी बोली, तुम लोग यहां मेहमान हो, इसलिए कुछ खा पी कर जाना। ऐसा कहते हुए मीना जी ने अपने नौकर को चाय लाने को बोला। फिर उन्हें नजरअंदाज करके मीना जी अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए अपने काम में व्यस्त हो गई। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं उन्हें जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा होती है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप दौलत के चक्कर में या अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ बाप को ठुकरा देते हो तो अंजाम एक दिन यही होने वाला है जो वरुण और सोनिया का हुआ। दोस्तों, मेरी आप सभी से यही विनती है कि अपने माँ बाप को कभी दुख मत देना, आपकी हर खुशी में उन्हें शामिल करना। जीवन में कभी भी अपने माँ बाप से दूर मत करना। अगर आप कामकाज से कहीं बाहर रहते हो ठीक है, लेकिन माँ बाप की सेवा करते रहना। अगर अपने माँ बाप को ठुकरा दिया तो ये तय है कि आपको इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।